नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे के एक बहुत ही जरूरी नियम को समझने वाले हैं, वरिष्ठता, जिसे हम सीनियरिटी भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो सीढ़ियां हैं जो तय करती हैं कि किसी का करियर ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हम इसे एक कर्मचारी के करियर के सफर की तरह ही देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये सीनियरिटी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक नई भर्ती से लेकर प्रमोशन और ट्रांसफर तक ये नियम कैसे काम करते हैं। और आखिर में इन सब का निचोड़ निकालेंगे, यानी वो बातें जो हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, यानी बुनियाद से। आखिर ये वरिष्ठता या सीनियरिटी होती क्या है और क्यों इसे किसी के भी करियर की प्रगति की सबसे बड़ी चाबी माना जाता है? सीनियरिटी लिस्ट को आप ऐसे समझिए जैसे ये करियर का एक रैंक कार्ड है। ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि एक खास कैडर और पे स्केल में कौन सा कर्मचारी किस नंबर पर है। भविष्य में जितने भी प्रमोशन या दूसरे फायदे मिलने हैं, वो सब इसी लिस्ट के आधार पर तय होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम क्या है? किसी की भी सीनियरिटी उस तारीख से तय होती है जिस दिन उसकी उस ग्रेड में नियुक्ति हुई है। बस यही सबसे अहम बात है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे से भी भर्ती हुआ हो और उसे शायद ज्यादा वेतन मिल रहा हो, तब भी सीनियरिटी के मामले में उसे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। नियम सबके लिए एक है, नियुक्ति की तारीख। लेकिन यहाँ एक सवाल तो मन में आएगा ही कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों की नियुक्ति की तारीख बिल्कुल एक ही हो, तब क्या होगा? ऐसे में सीनियर कौन कहलाएगा? तो इसके लिए भी रेलवे के पास एक बहुत ही साफ टाई ब्रेकर नियम है। देखिए, इसके लिए एक सीधी सादी 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप, सिस्टम उनके ठीक पिछले यानी निचले ग्रेड में ज्वाइनिंग की तारीख देखता है। अगर वो भी सेम निकलती है तो दूसरा स्टेप, उससे भी निचले ग्रेड को देखा जाता है। और अगर हर ग्रेड में तारीख एक ही हो, तब आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, जो भी उम्र में बड़ा होगा उससे ही सीनियर माना जाएगा। बिल्कुल साफ। चलिए अब बात करते हैं करियर की पहली सीढ़ी की। जब कोई सीधे रेलवे में भर्ती होता है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूट होता है, तो उसकी सीनियरिटी कैसे तय की जाती है? सीधी भर्ती में सीनियरिटी तय करने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं और सारा खेल इस बात का है कि ट्रेनिंग कंपलसरी है या नहीं। अगर कोई अनिवार्य ट्रेनिंग नहीं है तो सीनियरिटी सीधे सीधे आरआरबी पैनल की मेरिट लिस्ट से तय हो जाती है। लेकिन अगर ट्रेनिंग जरूरी है तो कहानी बदल जाती है। तब सीनियरिटी ट्रेनिंग के फाइनल एग्जाम में जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर तय होगी। नए रंगरूटों के लिए कुछ और जरूरी बातें भी हैं। हमेशा याद रखिए, एक पुराने सिलेक्शन पैनल का उम्मीदवार नए पैनल वाले से हमेशा सीनियर रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई ड्यूटी पर देर से ज्वाइन करता है तो उसे अपनी सीनियरिटी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हाँ, अगर ट्रेनिंग की मेरिट में भी टाई हो जाए तो फिर से वही पुराना नियम काम आता है, जो उम्र में बड़ा है वही सीनियर है। तो भर्ती हो गई, अब बारी आती है करियर में आगे बढ़ने की, यानी प्रमोशन की। जब प्रमोशन मिलता है तो सीनियरिटी के नियमों में क्या बदलाव आता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हर प्रमोशन एक जैसा नहीं होता। सिलेक्शन वाले पदों पर प्रमोशन मिलने पर पुरानी सीनियरिटी एक तरह से रीसेट हो जाती है। नई सीनियरिटी सिलेक्शन पैनल की रैंक के हिसाब से बनती है। लेकिन जो सूटेबिलिटी वाले पद होते हैं, उनमें पुरानी सीनियरिटी ही नए ग्रेड में भी साथ चलती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन को समझते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। जब एक ही पद पर कुछ लोग प्रमोशन से आते हैं और कुछ सीधी भर्ती से। यहाँ नियम साफ है, प्रमोशन वाले की सीनियरिटी प्रमोशन की तारीख से गिनी जाएगी और सीधी भर्ती वाले की उसकी ज्वाइनिंग की तारीख से। और सबसे जरूरी बात, अगर दोनों की तारीख एक ही हो तो हमेशा हमेशा प्रमोट होकर आने वाले कर्मचारी को ही सीनियर माना जाएगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर कोई प्रमोशन लेने से मना कर दे तो उसे अपनी सीनियरिटी खोनी पड़ेगी। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर पूरे करियर पर पड़ता है। तो प्रमोशन के बाद अब आता है एक और बड़ा मोड़, ट्रांसफर। जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी सीनियरिटी का क्या होता है? यहाँ सब कुछ इस एक बात पर निर्भर करता है कि ये ट्रांसफर हो क्यों रहा है। देखिए, तबादले के नियम बिल्कुल सीधे हैं। अगर डिपार्टमेंट खुद आपको प्रशासनिक कारणों से भेज रहा है तो आपकी सीनियरिटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो वैसी ही रहेगी।
लेकिन खेल तब बदलता है जब फैसला किसी का अपना हो। अगर कोई अपने अनुरोध पर ट्रांसफर लेता है तो वो नए कैडर में सबसे जूनियर बन जाता है, और आपसी तबादले में जो सीनियर कर्मचारी होता है उसे जूनियर की सीनियरिटी लेनी पड़ती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका सार निकाल लेते हैं। कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। तो इस पूरी बातचीत के ये 4 सबसे बड़े टेकअवेज हैं। पहला, नियुक्ति की तारीख ही सब कुछ है, यही नींव है। दूसरा, मेरिट करियर की शुरुआत में और सिलेक्शन वाले प्रमोशन में यही आगे बढ़ाती है। तीसरा, ट्रांसफर का कारण ये तय करेगा कि सीनियरिटी बचेगी या जाएगी। और चौथा, किसी के अपने फैसले जैसे प्रमोशन को ना कहना उसकी जगह हमेशा के लिए बदल सकते हैं।